नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं अजय सर। मैं आप लोगों को आज स्क्वायर रूट निकालना सिखाऊंगा, के बारे में बात करूंगा। स्क्वायर रूट होता क्या है? स्क्वायर रूट को हिंदी में हम लोग कहते हैं वर्गमूल। तो वर्गमूल जानेंगे क्या होता है। तो वर्गमूल को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं स्क्वायर रूट। और वर्गमूल का चिन्ह क्या होता है? तो ये चिन्ह होता है और इस चिन्ह के बाद हम लोग 1/2 लिख सकते हैं पावर में। पावर में 1/2 हम लोग लिख सकते हैं। तो क्या होता है तो देखते हैं। जैसे कोई संख्या दिया है, ये विधि उसके लगाते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे कि कोई संख्या हो a स्क्वायर, ये परफेक्ट कोई संख्या उसका स्क्वायर है, उसका वर्गमूल निकालना हो तो हमको कहेगा कि इस तरह देगा। कहा कि a स्क्वायर का वर्गमूल निकालिए, स्क्वायर रूट निकालिए। ठीक है, इसमें 3 चीजें हैं। एक है ये, इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट या वर्गमूल। मतलब होता है स्क्वायर रूट या वर्गमूल। इसके बाद ए है, तो ए क्या है? कोई संख्या है, नंबर है। नंबर है मतलब संख्या है, कोई संख्या हो सकता है। और स्क्वायर ये जो पावर है इसको कहते हैं, ये है पावर। और इसको हम लोग, ये है क्या? इसका मतलब होता है स्क्वायर। मतलब होता है स्क्वायर या वर्ग। वर्ग बता देंगे। कहा कि इस तरह दिया हुआ है और हमको इसका वर्गमूल निकालना है, तो हम ये करते हैं। याद नहीं रहेगा इसके बाद हम लोग अब देखते हैं। पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या आता है। क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनता है। सवाल कैसे देगा? तो देगा कि एक स्क्वायर का वर्गमूल निकालिए। तो इस तरह से लिख देगा, एक स्क्वायर का वर्गमूल निकालिए या एक का वर्गमूल निकालिए। एक का वर्गमूल निकालिए, क्योंकि एक का स्क्वायर कीजिए या क्यूब कीजिए, कुछ भी कीजिए, कितना बार गुना कीजिए, एक ही बार आएगा। एक का मतलब एक ही होगा। तो ये हो गया, ऐसा निकालिए। तो कहा कि इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके बदले हम लोग इस रूट के बदले, स्क्वायर रूट के बदले हम लोग लिख देते हैं, पावर देते हैं 1/2। तो पहले हम देते हैं 1 का पावर 2 है, इसमें दिया हुआ है। इस रूट के बदले क्या करेंगे, सबके पावर के लिए 1/2 लिख देंगे। तो ये कितना दे देगा? 1 का पावर 2 गुणे 1/2। तो ये कितना आ जाएगा आपका? ये 2 कट जाएगा और आ जाएगा आपका 1 का पावर 1। मतलब कि 1 को 1 बार गुणा करना, 2 1 ही जाएगा। ठीक वही संख्या आएगा। इस तरह से कुछ दिया हो तो हम ये काम ऐसे स्क्वायर हम लोग निकालते हैं, ऐसे हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, अगर इसे और देखें हम लोग, जैसे 10 दिया हुआ है, जैसे 100 दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, 100 का हम कहा कि वर्गमूल निकालिए। जो उदाहरण हम लोग देख रहे हैं, एक उदाहरण देख रहे हैं। कहा कि 100 का वर्गमूल निकालिए। तब क्या करेंगे? पहले कहेंगे 100 में स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है क्या? तो वो 10 का है, वो 10 का परफेक्ट स्क्वायर। इसको लिख देंगे 10 का स्क्वायर, 100 हो जाएगा। स्क्वायर फिर स्क्वायर रूट लगा देंगे यहां पर ऐसे वर्गमूल का चिन्ह। तो क्या अगर इसको कह दिए हैं एक और बात कि आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर का स्क्वायर लिख देंगे। इस वर्गमूल के चिन्ह के लिए हम लिखेंगे गुणा 1/2। गुणा 1/2 हो जाएगा। इस 2 से 2 कट जाएगा, बच जाएगा 10 का पावर 1। और किसी चीज का पावर 1 वही संख्या होता है, क्योंकि उसको उसी से 1 से गुना करना है, 1 को गुना करना है तो वही संख्या आएगा। क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से गुना कीजिएगा तो वही संख्या आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं, बशर्ते कि वो संख्या क्या हो, आपका एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तभी इस तरह से हम लोग, इस विधि से हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, और ये तो परफेक्ट स्क्वायर वाला। अगर कोई अलग संख्या दे दिया हो, उसका वर्गमूल निकालना है, तो उसको जानने के लिए हमने समान दे दिया आप लोगों को। जैसे तो था 100 था, 10 था, और हमने आपको कहा था पहले पिछले वीडियो में जब हम वर्क पढ़ रहे थे, उसमें कहा था हमने कि आप हमको मैसेज कीजिए 1 से लेके 25 तक का स्क्वायर निकाल के। तो स्क्वायर का 25 तक आप देख लिए हैं, उनको याद कर लिए हैं, याद हो गया हम लोग, तो वो तो काम समझ जाएगा। अगर वो से संख्या दिया हो तो हम कैसे निकाल लेंगे। ठीक है, और अगर नहीं दिया है, जैसे मान लीजिए दिया है, ऐसे आपको दे दिया कि निकालिए 3 का वर्गमूल या 2 का वर्गमूल निकालिए।
क्या होगा, या 3 का वर्गमूल क्या होगा। कोई भी संख्या दे दिया तो इसका वर्गमूल निकालना है, तो क्या कैसे निकलेगा वर्गमूल, ये जानेंगे हम लोग अगले क्लास में, जब हम लोग दूसरा। तो इसके लिए हम लोग भाग और विधि लगाते हैं, भाग तंत्र का काम करते हैं, थोड़ा सा वो अलग होता है, वो हम जानेंगे अगले क्लास में। ठीक है, तो समझ में आया, ये वीडियो लंबा हो जाएगा, तो समझ में आया तो अच्छी बात है, समझ में आया तो अच्छी बात है। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बच्चों को फायदा हो, और मेरे चैनल बने रहिए। बाकी धन्यवाद।